दोस्तों नमस्कार। सनातन के शोर के बीच में आज विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े भव्य और ब्रांडिंग तरीके से विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। ये वो योजना है जिसे बहुत सारे विश्लेषक नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के लिए चुनाव जिताऊ योजना के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 13,000 करोड़ की इस योजना का बजट रखा गया है और इसमें उन 18 जातियों को शामिल किया गया है जो कारीगर जातियां हैं। लोहार है, कारपेंटर माने बढ़ई है, नाव बनाने वाले हैं, सुनार है, कुम्हार है, मूर्तिकार है, मोची है, दर्जी है, धोबी है, नाई है, चटाई बनाने वाले हैं, तो मछली का कांटा बनाने वाले भी हैं। ये वो जातियां हैं जो कारीगर हैं, श्रम करने वाली हैं, और इन जातियों को एक बड़ी योजना से जोड़ करके नरेंद्र मोदी इस देश में क्या स्थापित करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जिन लोगों को सीधे तौर पर इसके जरिए आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए महज 5% ब्याज की दर पर लोन मिलने का प्रावधान है। ट्रेनिंग होगी, प्रतिदिन 500 रुपए ट्रेनिंग में मिलेगा और फिर 15,000 रुपया टूल किट के लिए मिलेगा। माने जो बढ़ई है, सुनार है, लोहार है, उनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए 15,000 रुपया मिलेगा। देखने में तो ये योजना बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या ये उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के अनुसार नहीं है कि जिसे डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ये सामाजिक व्यवस्था पूरी एक किस्म की आर्थिक व्यवस्था भी है। दलितों और पिछड़ों को अगर मैं थोड़ा पिछले टर्म में कहूं तो ये शूद्रों और अछूत जातियों को फिर से उनके ही काम में लगा देने की पूरी साजिश तो नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद और आजादी के आंदोलन में अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर रहा, ये तैयार रहा, ये समुदाय सपने देख रहा था सामाजिक और आर्थिक आजादी के, और उससे भी बड़े सपने थे उस पूरे व्यवस्था के भीतर जाने के, सरकारी व्यवस्था के भीतर जाने के, क्योंकि किसी भी समाज का, समुदाय का उत्थान तभी हो सकता है जब वो सिस्टम के भीतर हो, सरकारी नौकरियों में हो, वो प्रशासन में हो। और पिछले 70-75 साल में जो नौकरियां इन समुदायों को मिली उसमें एक बड़ा क्लास IAS अधिकारियों का भी है, इंजीनियर डॉक्टर का भी है, प्रोफेसर पत्रकार का भी है, भले ही बहुत कम लोग हों इन पेशों में, इन नए पेशों में। और ये क्या है, ये उस पूरे सरकारी मशीनरी को कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि कहाँ क्या खेल हो रहा है और वहाँ अपने स्टेक की बात करते हैं। और इसीलिए जो आरक्षण मिला था वो आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था, वो सवाल था प्रतिनिधित्व का, वो सवाल था उस सरकारी व्यवस्था के भीतर खुद जाकर के देखना, समझना और उसका भागीदार बनना। अदरवाइज ये तो मुगल काल में भी होता रहा और शुंग के काल में भी होता रहा कि प्रशासन में कुछ गिने चुने लोग होते थे, कुछ गिने चुने परिवार होते थे, जैसे आजकल जुडिशरी में है, और उनकी सत्ता वास्तव में कायम होती थी, उनके हितों में ही नीतियां बनती थीं, उनके हितों में ही फैसले होते थे और कहीं भी उनकी अनदेखी नहीं होती थी। जो आम जनता थी उन लोगों को परिश्रम करना पड़ता था, श्रम करना पड़ता था, और इस देश की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें तो बाकायदा इन शूद्र और दलित जातियों के लिए ये जो काम थे वो सौंप दिए गए थे। लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने सपना देखा कलेक्टर बनने का,
इंजीनियर बनने का, प्रोफेसर बनने का, पुलिस में एसपी बनने का, और बहुत सारे लोग उस व्यवस्था के भीतर आए भी। लेकिन अब जो लॉन्च हुई है विश्वकर्मा योजना, और बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विख्यात हैं इस चीज के लिए कि वो ब्रांडिंग करते हैं हर अपने काम का। जैसे G20 में उनकी क्या भूमिका है, बारी बारी से हर देश को अध्यक्षता मिल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 4,000 करोड़ से ज्यादा बजट खर्च करके उस G20 को अपने घरेलू चुनाव के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की है, और उसकी तैयारी चल रही है। बाकायदा वीडियो आपको छोटे छोटे मिल रहे हैं जो दिखाए जा रहे हैं कि साहब G20 ने तो मोदी को विश्व का सबसे बड़ा नेता बना दिया। वो ब्रांडिंग वहां से होती है, और यही ब्रांडिंग इस विश्वकर्मा योजना की भी हुई। 70 मंत्रियों को लगाया गया था, जगह जगह वो लॉन्चिंग करने के लिए खड़े हुए थे पूरे देश के अलग अलग शहरों में, और इधर दिल्ली में नरेंद्र मोदी इसे लॉन्च कर रहे थे। तो दरअसल ये जो योजना है वो हो सकता है कि इन जातियों को, इन कारीगर जातियों को कुछ आर्थिक लाभ हो जाए, लेकिन क्या इन जातियों को उन्हीं के पेशे में फंसाए रखने की ये साजिश नहीं है? क्या उस कुम्हार, तेली, नाई और धोबी और मोची का बेटा आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकता? क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर नहीं हो सकता है? वो बुनकर, वो मछली का जाल बनाने वाला, वो नाव बनाने वाला, क्या वो टोकरी बनाने वाला, वो मूर्ति बनाने वाला, वो लकड़ी का सामान बनाने वाला, क्या अब प्रोफेसर नहीं हो सकता? क्या वो बैरिस्टर नहीं हो सकता? क्या उसे ये बनने का सपना भी नहीं देखना है? और ये दरअसल वो संजाल है, वो तरीका है जिसके जरिए इन जातियों को, इन कारीगर जातियों को उसमें फंसा देना है, एक छोटे से प्रलोभन में, कि ताकि वो अपने पूरी आजादी की मांग न करें, उस पूरे डिग्निटी के साथ, और उनको उस सिस्टम के भीतर जाने की जरूरत है। अगर आपको उस सिस्टम की पोल को समझना है कि कैसे इस देश में धन कुबेर बढ़ते जा रहे हैं और गरीबी ज्यादा बढ़ती जा रही है, गरीबी ज्यादा होती जा रही है, जो फासला है गरीब और अमीर के बीच का वो बढ़ता जा रहा है। क्यों लोग बेरोजगार हैं, महंगाई क्यों है, भ्रष्टाचार इतना क्यों है? जब आप सिस्टम में नहीं होंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। और ये तो लंबे समय से चला आ रहा था। जो राजसत्ताएं थीं उन्होंने ये काम किया था कि उन्हें प्रजा बना करके उनके काम को सौंप दिया था। लेकिन आज इस देश में लोग प्रजा नहीं हैं, नागरिक हैं, और उनके संवैधानिक अधिकार हैं। उन्हें पढ़ने लिखने का राइट है, अवसर की समानता है। वे भी वकील से लेकर के कांस्टेबल से होते हुए, वो भी लेखपाल से लेकर के, वो भी कहीं सचिवालय में कलेक्टर हो सकते हैं, किसी जिले में जिलाधिकारी हो सकते हैं। लेकिन ये जो विश्वकर्मा योजना है वो दरअसल उन सपनों को खत्म कर देने के लिए है, उनके एस्पिरेशन को छीनने के लिए है, कि वो कभी ये सपना ही न देखें कि एक विश्वकर्मा, एक नाई, एक कुम्हार, एक मोची का बेटा भी इस देश में सरकारी अधिकारी हो सकता है। ये सपना बुनना ही वो बंद कर दिया, और इसीलिए उनके अपने स्कूल छीन लिए गए, एजुकेशन को लगभग बर्बाद कर दिया गया। और दिया क्या जा रहा है? हाथ में हथौड़ा, हाथ में कैंची, हाथ में वो जाल, और हाथ में वो काटने के लिए, जूता बनाने के लिए इक्विपमेंट, ये दिया जा रहा है। और इसके जरिए ही चुनाव जीतने की भी पूरी साजिश, कि लोगों को केवल धन का प्रलोभन दे दिया जाए और उनके एस्पिरेशन को भी खत्म कर दिया जाए, उनके सपनों को भी खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या अब इस देश का जो अवाम है, जो पीढ़ियां निकल करके आई जिन्होंने ये सपने देखे थे, क्या वो अपने पड़ोस के लोगों के सपनों को नहीं पूरा होने देंगे? ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया।